क्या कहें। क्या 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 तैयारी है सर आपकी? जी, मुझे 2012 में पब्लिक ने अपने बलबूते पर और एक प्रेम के रिश्ते पर चुनाव लड़ाया था। उस वक्त मुझे ईश्वर की कृपा से, अल्लाह की मेहरबानी से सभी भाइयों का प्यार मिला था, ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज का, और ऐसी बस्ती से भी हमको वोट मिला था जहां कोई मोमडन वोटर नहीं रहता। 19,000 के करीब वोट मिला था। तो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षता बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी के वर्करों से सर्वे कराने के बाद मेरे टिकट की घोषणा की है, और खुदा के करम से और पब्लिक के सहयोग से सभी भाइयों की हमदर्दी के साथ मुझे सिंबल मिल गया है और कल पर्चा भी हमने भर दिया है। मैं इसी बुनियाद पर तमाम समाज के लोगों से, अपने भाइयों से, बहनों से मिल रहा हूं, और इंसानियत के रिश्ते को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हम दीनी मदरसों में पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, जमीयत उलामा से हमारा वास्ता है। जमीयत उलामा और दारुल उलूम देवबंद हमें ये सिखाता है कि हिंदुस्तान के बाशिंदे, यहाँ के बासी, यहाँ के नागरिक, ये सब एक कौम है। इंसानियत का रिश्ता मज़हब से ऊपर उठकर है। उसी प्रेमी रिश्ते की बुनियाद पर मैं अपने तमाम समाज के लोगों से मिल रहा हूँ, और सभी समाज के लोग मुझे समर्थन दे रहे हैं, और सबकी हिमायत ईश्वर ने चाहा इंशाअल्लाह हमारे साथ है। और पार्टी की झोली में इंशाअल्लाह इस बार ज़िला हरिद्वार से कई सीटें आने वाली हैं। जी, कोई एक नाम तो है नहीं जो बताया जाए। हमारे खादर क्षेत्र से बहुत सारे प्रधान हैं, प्रधानों का संगठन हमारे साथ है। इसी तरह कस्बा लंढौरा के चेयरमैन साहब हैं। इसी तरह ज़बरदस्तपुर 84 के वर्तमान प्रधान जी हैं, पुराने प्रधान जी हैं, भूतपूर्व प्रधान जी हैं। लंढौरा नगर पंचायत के भूतपूर्व चेयरमैन राम कुमार जी हैं, और बहुत से समाज के छोटे बड़े नेता सब हमारे साथ हैं। और इंशाअल्लाह उम्मीद यह है कि इंसानियत और प्रेम के रिश्ते की बुनियाद पर जीत खानपुर में ख़ास तौर पर बहुजन समाज पार्टी की होगी। एक तो इलेक्शन की कोई ख़ास तैयारी नहीं थी, 10-15 दिन का इलेक्शन था, और सभी भाइयों से मिलना जुलना नहीं हुआ था, बहुत सारी बस्तियों में जाना भी नहीं हुआ था। अब की बार हम लोग लगे हुए हैं, अपने सभी भाइयों से मिल रहे हैं, और हर बस्ती में हम पहुंच रहे हैं, और वही अपना पुराना प्रेमी रिश्ता है इंसानियत का, उसी के बलबूते पर हम सभी से वोट मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और गुजारिश कर रहे हैं, और ईश्वर अल्लाह से दुआ भी कर रहे हैं और इसकी दरख्वास्त भी कर रहे हैं। अधिकतर मुस्लिम समाज साथ था, अब की बार दलित, मुस्लिम और इसके अलावा अन्य समाज के लोग भी हमारे साथ हैं। बात ईश्वर ही जानता है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि इंशाअल्लाह 7-8 सीटें बहुजन समाज को तो मिल ही जाएंगी। कोशिश हमारी यह है कि तमाम की तमाम सीटें आ जाएं, सेकुलरिज्म का बोलबाला हो और फ़िरका परस्ती का यहाँ से ख़ात्मा हो। हम लोग सेकुलरिज्म में विश्वास और यकीन रखते हैं, और हिंदुस्तान के अधिकतर बासी, यहाँ के नागरिक ज़्यादातर अधिकतर सेकुलरिज्म में और जमहूरियत में, अमन पसंदी में विश्वास रखते हैं। जनवरी का दिन हमारे देश के लिए कौमी त्यौहार का दिन है। हमारे मजहबी त्यौहार बहुत से हैं। मुसलमानों के लिए ईद बकरीद मजहबी त्यौहार है, और गैर मुस्लिम भाइयों के लिए, सिखों के लिए, पारसियों के लिए, ईसाइयों के लिए और बहुत से धार्मिक त्यौहार आते हैं। मगर ये 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे कौमी त्यौहार हैं। हम हिंदुस्तान के बाशिंदे सब एक कौम हैं, इसलिए कि हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि कौम मज़हब से नहीं बल्कि वतन से बनती है। और यही चीज़ आज हमारी जमीयत के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब इस पैगाम को आम करने के लिए बराबर कोशिशें
जारी रखे हुए हैं। तो ये हमारा कौमी त्यौहार का दिन है, इस पर हमें सभीयों को खुशी मनानी चाहिए और तिरंगा झंडा लहराना चाहिए और अमन शांति की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह का करम, ईश्वर की मेहरबानी से सभी समुदाय का साथ मिल रहा है और किसी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि फ़लाँ समुदाय हमारे साथ नहीं, सब हमारे साथ हैं। और अगर सब एक ही के साथ हो जाते तो इलेक्शन ही क्यों होता, लेकिन अधिकतर लोग सभी समुदाय के हमारे साथ हैं और सबका प्रेम हमें मिल रहा है। मुफ्ती साहब को हम सपोर्ट एक गुरु के रूप में कर रहे हैं। हमने एक चीज़ देखी है, जब माँ बाप बच्चे को पैदा करता है तो वो बच्चा अंधकार में होता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं होता। एक गुरु से ज्ञान मिलता है। हमने एक गुरु की परछाई माननीय मुफ्ती साहब में देखी है। उसी परछाई को देखते हुए हम जो लोग हैं, यहाँ के कस्बे के जो जिम्मेदार लोग हैं, मैं पूर्व चेयरमैन राम कुमार, मेरे भाई मेरे सामने चुनाव लड़े उस टाइम, बावरा जी, मेरे ताऊ जी मेरे सामने ही चुनाव लड़े थे। हम सब लोग जो आपस में उस टाइम चुनाव लड़े थे और मैं उस चुनाव को विजय हुआ था और मुझे इन सभी का प्यार मिला था उस टाइम भी, और आज भी मुझे इन सब का प्यार मिला है। तो हमने हजरत जी में एक छवि देखी है। हजरत जी जब भी कोई बयान करते हैं, वो एक हिंदू या मुस्लिम के रूप में कोई बयान नहीं करते। जैसे ईदगाह में बयान करते हैं, उन्होंने कई बार उस बयान को इस तरह से पेश किया है कि वो हमारे दिलों में उतर गए। तो हमने उसी छवि को देखते हुए उन्हें अपना पूरा समर्थन दिया है। जैसे उन्होंने अभी पिछली बार ईद में एक बयान किया था, जैसे हमारे यहाँ भगवान शंकर, माँ पार्वती कहा जाता है, ऐसे ही हजरत जी ने बयान किया था कि हमारे यहाँ माँ हव्वा, बाबा आदम, वहाँ से हमारा संसार चला। वहाँ हम एक बाप की औलाद हैं। हम राह पे दो पे चल गए, एक औलाद उधर चली गई, एक औलाद उधर चली गई। तो ये मानने का तरीका है। वैसे एक ही चीज़ है, जैसे हजरत जी ने बताया कि गुरुद्वारे का रुख, मंदिर का रुख, मस्जिद का रुख और चर्च का रुख सब एक है। इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ हर उस पे ये भी कहा जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में हैं भाई भाई। उसी चीज़ को देखते हुए हम लोग सब मुफ्ती साहब के साथ हैं और तहे दिल से हम सब लोग आखिर तक उनका साथ निभाएंगे। धन्यवाद। आज हमारे बीच में हैं पदम सिंह जी, जो शिकारपुर के से रहने वाले हैं और ये पूर्व विधानसभा अध्यक्ष खानपुर के हैं। और आपको बताएंगे क्या मुफ्ती साहब को पूरा समर्थन मिल रहा है समाज का? बहुजन समाज पार्टी के महबूब प्रत्याशी के बारे में पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूरा उत्तराखंड जानता है। उनकी सोच और उनकी सौम्यता और ख़ास तौर से समाज के प्रति उनका समर्पण, जिस तरह से हमारे महापुरुषों ने इस देश और समाज को अपना पूरा जीवन समर्पित किया, इसी तरह से माननीय हाजी मुफ्ती रियासत अली जी ने अपना पूरा जीवन समाज और अल्लाह की तमाम मखलूक के कल्याण के लिए दुआ करने के काम में लगा रखा है। और कभी भी किसी जाति धर्म विशेष के लोगों के प्रति उनके दिलों में, उनकी जहनियत में बराबर का सम्मान और बराबर का हिस्सा उनके दिमाग में उनके प्रति है। यही हमारे महापुरुषों का आशीर्वाद है, यही हमारे महापुरुषों की सोच थी। इसी सोच को अंगीकार करते हुए आज माननीय हाजी मुफ्ती रियासत अली जी इस बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बनकर विधानसभा खानपुर में है। और इसी वजह से इनको हर जाति धर्म के लोगों का पूरा जो समर्थन मिला हुआ है। यहाँ तक कि चौहान समाज, कश्यप समाज, गुज्जर समाज, सैनी समाज और ख़ास तौर से मुस्लिम और दलित समाज और दीगर हमारा बनिया ब्राह्मण समाज, तमाम समाज के लोग माननीय हाजी मुफ्ती रियासत अली के सम्मान में अपना हर तरह का अंशदान करने के लिए तैयार है। और ख़ास तौर से बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो हम इस देश के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, यही सोच है माननीय हाजी मुफ्ती रियासत अली की। और इसी सोच को समझ करके बहन कुमारी मायावती जी ने इन्हें विधानसभा खानपुर से हर तरह के लालच को त्याग करके प्रत्याशी बनाया है। क्योंकि हमारे महापुरुषों की सोच के साथ साथ इस देश की विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में ऐसी सोच के प्रत्याशी जाएं जिससे इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करने में सहयोग मिले। जय भीम, जय भारत।